अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, यौन अभिप्रेरक का हार्मोनल तथा तंत्रिकीय आधार का वर्णन करें। हार्मोनल आधार और तंत्रिकीय आधार जो है यौन अभिप्रेरण का वर्णन करना है। आइए और देखते हैं सबसे पहले हार्मोनल आधार। हार्मोनल को दो समूह पेप्टाइड तथा स्टेरॉइड संयोजित होकर यौन अभिप्रेरण को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के यौन ग्रंथि को डिंब ग्रंथि तथा पुरुषों के यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि कहा जाता है। यौन ग्रंथि को जोनाड्स भी कहा जाता है। डिंब ग्रंथि अर्थात अंड ग्रंथि, डिंब ग्रंथि तथा अंड ग्रंथि दोनों में ही दो भिन्न भिन्न उपभाग होते हैं। एक भाग से हार्मोन पैदा होता है, दूसरे भाग से युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडा पैदा लेता है। इसमें हार्मोन उत्पादन गोनाड्स में युग्मक उत्पन्न करने वाले तथा मस्तिष्क में प्रजनन व्यवहार करने के लिए दोनों ही उपभागों का काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जहाँ तक पुरुष यौन ग्रंथि अर्थात अंड ग्रंथि का सवाल है, इस ग्रंथि के भीतर कई तरह की कोशिकाएं होती है, जिसमें सर्टोली कोशिका तथा लेडिंग कोशिका महत्वपूर्ण है। सर्टोली कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करने वाला कोशिका होता है तथा लेडिंग कोशिका द्वारा टेस्टोरेन हार्मोन उत्पन्न होता है। टेस्टोरेन तथा अन्य पुरुष हार्मोन जैसे एंड्रोस्टेरोन को एस्ट्रोजेन कहा जाता है। टेस्टोरेन का उत्पादन एवं उत्सर्जन का नियमन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले लुटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। दूसरी तरफ इस पीयूष हार्मोन का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन जिसे गोनाडोट्रोपिन निर्मुक्त हार्मोन या लुटिनाइंग हार्मोन निर्मुक्ति हार्मोन भी कहा जाता है द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन द्वारा कई तरह के शारीरिक परिवर्तन जो यौन अवस्था में पाए जाते हैं स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इन परिवर्तनों में मुंह सूंघना, शरीर के खास अंगों पर घने बाल उगना, आवाज़ भारी होना, जननेंद्रियों का आकार बड़ा हो जाना आदि सम्मिलित होता है। इन्हें गौण यौन गुण भी कहा जाता है। गोनाड्स आंतरिक यौन अंग एवं बाह्य जननेंद्रियों को प्राथमिक यौन गुण की संज्ञा दी जाती है। स्त्री के यौन ग्रंथि जिसे डिंब ग्रंथि कहा जाता है एक युग्म में होता है। इससे भी परिपक्व युग्मक अर्थात अंडे एवं हार्मोन निकलते हैं, परंतु डिंब ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोनल स्राव पुरुषों के अंड ग्रंथि से निकलने वाले स्राव से अधिक जटिल होता है। डिंब ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एक चक्र में निकलता है जिसकी अवधि भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होता है। मानव का यह चक्र 4 सप्ताह का होता है, परंतु चूहे में मात्र 4 दिन का होता है। गोनाड हार्मोन्स मूलतः 4 विभिन्न जगहों से भिन्न भिन्न मात्राओं में जो है ये स्रावित होता है। 4 जगह डिंब ग्रंथि, अंड ग्रंथि, एड्रिनल कार्टेक्स तथा प्लेसेंटा, परंतु एस्ट्रोजन मुख्यतः अंड ग्रंथि से तथा एस्ट्रोजन मुख्यतः डिंब ग्रंथि से, प्लेसेंटा से, प्रोजेस्टेरोन तथा अंड ग्रंथि तथा महिलाओं के अंड ग्रंथि जो है ये अंड ग्रंथि तथा गर्भवती महिलाओं के प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजेंस एवं प्रोजेस्टिन रासायनिक रूप से इस ढंग से संबंधित होता है कि एंड्रोजेंस प्रोजेस्टिन से उत्पन्न किया जा सकता है। इतना ही नहीं, एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन तथा एड्रिनल स्टेरॉइड्स हार्मोन सभी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और सभी संरचनाएं 4 अंतर संबंध कार्बन 11 से उत्पन्न होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में गोनाड हार्मोन्स में यही प्रकार बतलाए जाते हैं। अंतर सिर्फ परोक्ष रूप से उनकी मात्राओं में होता है। जैसे अंड ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन के कम मात्रा को ही एस्ट्राडियोल में बदलता है, फलतः पुरुषों में यह मात्रा कम होता है। दूसरी तरफ डिंब ग्रंथि अधिकतर टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडियोल में बदल देता है, जिससे स्त्रियों में इसकी अधिकता अधिक होती है। और इसके बाद आते हैं तंत्रिकीय आधार। यौन अभिप्रेरक चाहे पुरुष के हों या फिर पशु के, उसमें मस्तिष्कीय अंगों की भूमिका होती है। कुछ पशुओं में यौन अभिप्रेरक किस तरह से तंत्रिकीय सर्किट द्वारा नियंत्रित होता है का एक लघु संदर्भ ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है। अधिकतर अध्ययन चूंकि पशुओं
पर किए गए, अतः हम उनके यौन अभिप्रेरक के तंत्रिकीय आधार की व्याख्या सविस्तार करेंगे। पहला है नर पशुओं में यौन अभिप्रेरक का मस्तिष्कीय प्रक्रम। नर पशुओं में, विशेषकर प्रयोगशाला में नर पशुओं तथा बिल्ली, चूहे, बंदर आदि के अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मेडियल प्राकॉप्टिक क्षेत्र, जो हाइपोथैलेमस के ठीक पीछे अवस्थित होता है, एक ऐसा अग्र मस्तिष्क है जो नर पशुओं में लैंगिक व्यवहार के नियंत्रण को नियमित करने में भूमिका निभाता है। एमपीए, जिसको मेडिकल प्रोप्टिक एरिया कहा जाता है, एमपीए के वैद्युत उत्तेजनों से नर लैंगिक या युग्मित व्यवहार उत्पन्न होने लगता है और युग्मित व्यवहार से एमपीए में चयापचयी क्रियाएं काफ़ी तीव्र हो जाती हैं। हीमर तथा लार्सन ने अपने अध्ययन में यह पाया कि यदि एमपीए को क्षतिग्रस्त कर दिया जाए तो नर लैंगिक व्यवहार में काफ़ी कमी आ जाती है। उसके बाद दूसरा है मादा पशुओं में यौन अभिप्रेरक का न्यूरोदैहिक आधार, न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेस ऑफ सेक्स मोटिव इन फीमेल एनिमल्स। प्रयोगशाला में मादा पशुओं पर किए गए प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क के एक विशेष भाग, जिसे हाइपोथैलेमस का वेंट्रोमेडियल केंद्रक कहा जाता है, लैंगिक व्यवहार को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन मादा चूहों में बीएमएच के द्विपार्श्विक घाव या क्षति उत्पन्न कर दिया जाता है तो उन्हें एस्ट्राडियोल तथा प्रोजेस्टेरोन से उपचार करने के बाद भी उनमें लैंगिक व्यवहार नहीं होता है। फॉक्स तथा सुकना ने अपने अध्ययन में ऐसे मादा चूहों को किसी कोने में नर चूहों द्वारा घेर लिया जाता है तो वह आक्रामक हो उठती है। इन्होंने भी अपने अध्ययन में पाया कि ऐसे मादा चूहों को वेंट्रोमेडियल केंद्रकों को विद्युतीय रूप से उत्तेजित किया जाता है तो उनमें लैंगिक व्यवहार होने लगता है।